नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताने वाली हूँ, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। यह आपका कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026 बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर है। पेपर में सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वर्गीकरण की छोटी इकाई। ये ऑप्शन आपको दिए गए, जाति, वंश, गण या फिर वर्ग। आंसर आपको बता देना है, जाति। वर्गीकरण की छोटी इकाई जाति है। नंबर 2 है, गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर आपसे गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। आंसर आपको लिखना है टिट्री क्रम। इसके बाद है नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको बताना है उपरोक्त सभी। इसके बाद है नंबर 4 पर, वर्गीकरण के जनक हैं। ऑप्शन है लेमार्क, अरस्तु, लीनियस या फिर बैंथम। ऑप्शन आपका सही रहेगा लीनियस। वर्गीकरण के जनक लीनियस है। नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में पत्ती के भाग हैं, पर्णाधर, पर्णवृत्त, मध्यशिरा या फिर सभी। उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा सभी। ऑप्शन द पर हम टिक करेंगे। नंबर 6 पर है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केंद्रक, कोशिका, कोशिका द्रव या फिर प्लाज्मा झिल्ली। सही उत्तर हमारा रहेगा केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 6 नंबर में। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर 6 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। इसके बाद नंबर 2 है, बीजन का विकास से हुआ है। बीजन का विकास बीजांड से हुआ है। नंबर 3 में आपसे पूछा है, माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है। माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध को हम खीस कहते हैं। नंबर 4 पर है, मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रस्तावित किए। मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम बताए हैं, तो आपको उत्तर लिखना है 3। इसके बाद है नंबर 5, लीची के फल का भाग खाने योग्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिल। लीची के फल का एरिल भाग खाने योग्य है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, रिक्त स्थान का मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े, टोटल कुल 46 यहाँ पर होते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो यहाँ से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, तो यहाँ कथन आपको बताना है सत्य है। केला एक झूठा फल है, यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। एंड्रोजन हार्मोन फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है, यह कथन आपका सत्य रहेगा। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, यह कथन आपका सत्य है। मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनियम व हाइड्रोजन को मिश्रित किया, तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है, तो यहाँ कथन जो है आपका असत्य रहेगा। ये सभी कथन आपके सत्य असत्य थे जो आपसे 6 नंबर में पूछे गए हैं। इसके बाद आप पेपर में देख लीजिए, तो यहाँ पर आपसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स हैं। इसके बाद सही जोड़ी पे आप जाइए, जोड़ी आपको दी गई है, जोड़ी के नंबर आप पीछे से नोट कर लीजिएगा। सभी जोड़ी के नंबर हमने यहाँ पर लिखा है। पहला है क्लेमाइडोमोनास, जिसे हम मिला देंगे शेवाल से। इसके बाद दूसरा है साइकस, जिसे आपको मिलाना है जिम्नोस्पर्म से। सिलेजिल्लाना, जिसे हम मिला देंगे टेरिडोफाइट से। इसके बाद है पुरुष प्रजनन अंग, जिसे हम मिलाएंगे वाई गुणसूत्र, और महिला प्रजनन अंग एक्स गुणसूत्र। ये जोड़ी आपसे 5 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश में दी गई ये जोड़ी। अब हम आते हैं एक शब्द में उत्तर। यहाँ पर आपसे एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न पूछे एक शब्द में उत्तर। शुक्राणु को किस प्रकार का पोषण मिलता है। उत्तर हम लिखेंगे स्टोली कोशिकाओं द्वारा।
मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नंबर 3, यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है वो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल में होता है। गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया। नंबर 5 है, उस बायोफाइट का नाम लिखिए जिसमें पारिनाइट पाया जाता है। उत्तर आपको लिखना है एंथोसिरोस। यहाँ पर हमने 5 नंबर के एक वाक्य में उत्तर देखे, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से ज़रूर देखें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। अब इसके बाद आप देखिए आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, फटाफट प्रश्न नोट कर लें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। आंसर के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए जहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप वीडियो में सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है, समष्टि को परिभाषित करना है अथवा में है टैक्सॉन की परिभाषा। नंबर 7 में सहजीविता से क्या समझते हैं? अथवा में बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व आपको बताना है। नंबर 8 है, द्विनिषेचन को स्पष्ट करना है और उसके अथवा में विषम विजाणुता को लिखना है। नंबर 9, खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण में 2 अंतर है। अथवा में पोरिफेरा संघ के 2 लक्षण आपको बताना है। नंबर 10 है, श्वसन मूल को उदाहरण से समझाइए अथवा में विचारन्यास को परिभाषित कीजिए। नंबर 11 है, पेरेनेकाइमा ऊतक के 2 कार्य आपको बताना है अथवा में जाइलम व फ्लियम का एक एक कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, सधोजी ऊतक की परिभाषा दीजिए, उसी के अथवा में अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र आपको बताना है। नंबर 13 है, प्रोटीन के 3 कार्य आपको लिखना है। डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर आपको बताना है। नंबर 14 है, प्लाज्मिड क्या होते हैं? जीवाणु में उनकी भूमिका को लिखना है और अथवा में समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर आपको बताना है। नंबर 15 है, वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम आपको बताना है अथवा में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर है। नंबर 16 है, मोनेरा जगत की 3 लक्षण आपको बताना है अथवा में ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व लिखना है। नंबर 17 है, अंतःश्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखिए अथवा में रक्त समूह का वर्णन कीजिए। नंबर 18 है, रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है? अथवा का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आपको चित्र अवश्य याद करना है, पेपर में चित्र आपसे पूछा जाएगा। 100% विज्ञान का पेपर है आपका, बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी के पेपर में चित्र हमेशा पूछे जाते हैं। तो जितने भी चित्र हैं सभी चित्रों को अच्छी तरीके से याद करके ज़रूर जाएं। प्रश्न नंबर 19 है, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र, उसके अथवा में रक्त व लसिका में अंतर। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, ये आपका आखिरी प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपसे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कीटों की श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है समझाइए अथवा में उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमने आपको पूरा पेपर बताया, हर एक प्रश्न बताया, सभी प्रश्न नोट ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र इस प्रकार आपको परीक्षा में बनाकर आना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र आपको बनाए, पहले यहाँ पर आपको महाशिरा याद रखना है, फिर दायां अलिन कक्षाओं के बीच की विभाजन दीवार, दायां निलय, ठीक है। महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, बायां अलिन और बायां निलय। इसके बाद यहाँ पर आप नेफ्रॉन का चित्र देख लीजिए, आपको नेफ्रॉन का चित्र भी दिया गया है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।